Hello students, we are going to start our topic, our glorious past, हमारा गौरवशाली अतीत। प्यारे भैया बहनों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मानव समाज मनु की संतान है। We come to know from our Vedic literature that India is one oldest country in the world. हमें अपने वैदिक साहित्यों से ज्ञात होता है कि भारत विश्व का प्राचीनतम देश है। ज्ञान विज्ञान में यह विश्व के सभी देशों में आगे रहा है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम हियर टू गेन नॉलेज। विश्व भर के लोग ज्ञान और सन्मार्ग की सीख लेने यहाँ आते थे। माई ब्रदर एंड सिस्टर, आवर एंसेस्टर वर कॉल्ड आर्य। हमारे पूर्वज आर्य कहलाते थे। आर्य मीन्स सुपीरियर। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। इसी कारण भारत भूमि का नाम उस समय आर्यावर्त कहलाता था। आर्यों के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सम पीपल बिलीव आर्यस ओरिजिन एज मिडिल एशिया। कुछ लोग आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताते हैं। कुछ ने इनका आदि स्थान ध्रुव प्रदेश बताया है। बट नाउ मैनी स्कॉलर्स बिलीव डैट, लेकिन अब उनको अनेकों विद्वानों के मत हैं आर्य भारत के ही प्राचीन निवासी हैं। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, द एरिया अराउंड पंजाब वाज कॉल्ड सप्त सैंधव रीजन इन एंशियंट टाइम्स। प्यारे भैया बहनों, प्राचीन समय में पंजाब के आसपास का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था, क्योंकि यहाँ सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, सतलज ये 7 नदियाँ बहती थीं। इसी सप्त सैंधव प्रदेश में वैदकालीन संस्कृति विकसित हुई थी। तो भैया बहनों, हमारे पूर्वज प्रकृति की शक्तियों की उपासना करते थे, उनका गुणगान करते थे। दीज एक्सप्रेशन वर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आवर ऋषिगण पोयम। इन्हीं भावों को हमारे ऋषिगण कविता के रूप में व्यक्त करते थे। उनकी ये रचनाएं मंत्र या ऋचा कहलाती थी। दीज मंत्र वर डिवाइडेड 4 पार्ट्स। इन मंत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसे संहिता कहते हैं। इन संहिताओं को 4 वेदों के नाम से जाना जाता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि। इन वैदिक पीरियड द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वॉज ऑल्सो एम्फेसाइज्ड। वैदिक काल में कन्याओं की शिक्षाओं पर बल दिया जाता था। विश्वधरा, घोषा, अपाला उस युग की विदुषी महिलाएं थीं। अकॉर्डिंग टू कर्म इन वैदिक पीरियड देयर वर 4 कैटेगरीज। वैदिक काल में कर्म के अनुसार 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ए सिस्टम फॉर मेकिंग लाइफ कंट्रोल एंड रेगुलर। जीवन को संयमित और नियमित बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था थी। तो भैया बहनों, हम आपको बताते हैं कि 4 आश्रम कौन कौन से थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम की थी। बालक 21 वर्ष की आयु तक गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, हाउस होल्ड आश्रम। विद्या अध्ययन के पश्चात विवाह कर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वह त्याग तपस्या का जीवन 50 वर्ष की आयु तक व्यतीत करता था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष की आयु तक गृहस्थी से मुक्त होकर पति पत्नी वानप्रस्थ जीवन बिताते थे। उसके पश्चात संन्यास आश्रम, 75 वर्ष की आयु के बाद घर बार छोड़कर संन्यास आश्रम द्वारा ईश उपासना में जीवन व्यतीत करना होता था। अब वैदिक काल में यज्ञ का बहुत महत्व था। अग्नि प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए अग्नि की पूजा होती थी। यज्ञ में आहुति से पर्यावरण में शुद्धता एवं पवित्रता आती थी। वैदिक काल में भारत एक तेजस्वी राष्ट्र के रूप में विकसित था। लोग परिवार या कुटुंब के रूप में रहते थे। पिता परिवार का प्रधान होता था। कई परिवारों को मिलाकर ग्राम और कई ग्रामों को मिलाकर विश्व और कई विश्व मिलाकर जन बनता था, जिसका प्रधान राजा होता था। उस काल में पुरुरवा, मानधाता, सगर, भगीरथ आदि प्रमुख राजा थे। गांधार, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, कौशाम्बी, विदेह और मगध आदि